हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस की। ठीक है, देखो अमाइंस का जो होता है ना, अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, और बेसिक नेचर होने की जो मेन वजह है वो एक तो ये है कि उनके पास जो नाइट्रोजन एटम है उस नाइट्रोजन एटम के पास प्रेजेंट होता है लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन एटम के पास, और इन्हीं की वजह से यही क्या बनाते हैं, अमाइंस को बेसिक बनाते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ एक्चुअली डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के ऊपर, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कितनी है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है आपकी बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या देखते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का। अभी देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्लस आई ग्रुप की। ठीक है, तो देखो मेरे पास है यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस NH, यानी कि सेकेंडरी अमाइन है मेरे पास। ठीक है, और सेकेंडरी अमाइन की सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है एज कंपैरिजन टू प्राइमरी मिथाइल अमाइन। ठीक है, प्राइमरी है मिथाइल अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। और देन उसके बाद इसकी ज़्यादा होती है टर्शरी अमाइन से, तो टर्शरी अमाइन हम लिख देते हैं, ये रहा। ठीक है, और टर्शरी की भी ज़्यादा होती है किससे, अमोनिया से, टर्शरी अमाइन। तो आप एक ऑर्डर देख रहे हो, अगर आपने मिथाइल ग्रुप लिया है तो मिथाइल ग्रुप में सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्शरी अमीन्स आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको इंक्रीज कर दूं और मैं यहाँ पे ले आऊँ C2H5, यानी कि इथाइल ग्रुप ले आऊँ। ठीक है, तो इथाइल ग्रुप ले आता हूँ तो देखो क्या होता है, मेरे पास सेकेंडरी आया, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी ना आकर आएगा टर्शरी, टर्शरी अमीन। ठीक है, टर्शरी अमीन आ गया। देन उसके बाद आपके पास आ गया प्राइमरी अमीन। ठीक है, ये आपके पास आ गया प्राइमरी अमीन, और प्राइमरी अमीन के बाद आ गया आपके पास अमोनिया। मतलब कि आपने नोटिस किया कि सेकेंडरी अमीन की टर्शरी अमीन से ज़्यादा क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपने ऑब्जर्व की कि जब मैंने मिथाइल लिया था तो प्राइमरी की ज़्यादा थी, और जब इथाइल ले लिया या इससे भी बड़ा लेता हूँ तो प्राइमरी अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है टर्शरी से। ये दो चीज़ें आपने नोटिस की, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, ऐसा बेसिसिटी में इसके पास ऐसा क्यों आ रहा है कि जो आपके पास सेकेंडरी अमीन है वो ज़्यादा क्या है, वो लेस बेसिक है, सॉरी टर्शरी अमीन ज़्यादा बेसिक है, मोर बेसिक है किससे, टर्शरी अमीन से। ठीक है, टर्शरी अमीन से ज़्यादा बेसिक है सेकेंडरी अमीन, या मैं ये कहूँ कि टर्शरी अमीन लेस बेसिक है सेकेंडरी अमीन से। क्यों, तो इसके रीज़न एक ही है, एक नहीं दो रीज़न है। पहला रीज़न स्टीरिक हिंड्रेंस, पहला रीज़न हो गया स्टीरिक हिंड्रेंस बेसिसिटी के लिए। तो देखो आप टर्शरी अमीन में क्या देख रहे हो, टर्शरी अमीन के अंदर, टर्शरी अमीन के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास तीन तीन एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तीन एल्काइल ग्रुप हैं जो इस नाइट्रोजन को क्या बना रहे हैं, बल्की बना रहे हैं, बल्कियर। ठीक है, और बल्कियर बना रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस एक्सर्ट कर रहा है। तो जो टर्शरी अमीन है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है सेकेंडरी के साथ या फिर प्राइमरी के साथ। जितना ज़्यादा बल्कियर ग्रुप आप रखोगे उतना ही ज़्यादा वो क्या बढ़ जाता है, कमज़ोर बढ़ जाता है, मतलब लेस बेसिक होगा आपके सेकेंडरी अमीन से। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बात आती है हमारे पास डिक्रीज इन हाइड्रेशन, डिक्रीज इन हाइड्रेशन। अभी देखो आप टर्शरी अमीन को देखो एक बार। ठीक है,
टर्शरी अमीन की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्रोटोनेटेड टर्शरी अमीन बना रहा हूँ। प्रोटोनेटेड का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। तो देखो प्रोटोनेटेड टर्शरी अमीन कैसा दिखाई देता है, ये रहा भाई, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और साथ में लगा दिया एक हाइड्रोजन, और इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हुए दिखा दिया किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। कोई शक वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम एक बार सेकेंडरी की भी बात कर लेते हैं, प्रोटोनेटेड सेकेंडरी अमीन। तो यहाँ पे जो प्रोटोनेटेड सेकेंडरी अमीन है उसके पास तो दो दो हाइड्रोजन है, और वो दो दो हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ। कोई शक वाली बात नहीं है। यानी कि पहले वाले प्रोटोनेटेड टर्शरी अमीन की बात करूं, टर्शरी अमीन के, तो आप देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और सिर्फ एक पॉइंट पे बना रहा है, ओनली एट वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। और जबकि ये वाला जो है वो 2 पॉइंट पे, यानी कि सेकेंडरी वाला जो है वो 2 पॉइंट पे बना रहा है। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो है टर्शरी वाला लेस स्टेबल है, और जो सेकेंडरी वाला है वो मोर स्टेबल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैं साफ साफ शब्दों में लिखूं, तो मेरे को समझ में एक बात आती है कि जो कंजुगेटेड एसिड है, कंजुगेटेड एसिड ऑफ टर्शरी अमीन, टर्शरी अमीन का जो कंजुगेट एसिड है वो क्या है मेरा, लेस स्टेबल है। किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी अमीन के कंपैरिजन में, ठीक है। और ऐसा क्यों टर्शरी अमीन का कंजुगेटेड एसिड जो है वो लेस स्टेबल है, तो ड्यू टू लो हाइड्रेशन, उसकी हाइड्रेशन कम होने की वजह से, उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, ठीक है। तो हाइड्रेशन कम होने की वजह से वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो उसकी हाइड्रेशन कम है, इसी वजह से जो टर्शरी अमीन है वो आपका क्या है, लेस बेसिक, टर्शरी अमीन आपका लेस बेसिक होता है। समझ में आती है बात, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास बात आती है, और वो बात क्या है कि अगर मैं बात करूं एनिलीन की, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ एक NH2 ग्रुप, ठीक है, इसको एनिलीन बोलते हैं। और एनिलीन की अगर बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो कम बेसिक होता है आपका एलिफैटिक अमीन के साथ, ठीक है, एलिफैटिक अमीन से कम बेसिक होता है। और इसका रीज़न क्या है, अब आप जानते हो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके लोन पेयर्स की बात करूं एनिलीन की, तो ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। आप जानते हैं कि ये जो लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर आपके क्या करते रहेंगे, ये लोन पेयर आपके इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज खेलते रहेंगे, ठीक है। तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, जिसकी वजह से ये कम बेसिक हो गया, ठीक है। तो इसका जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एटम जो है प्रोटोनेशन के लिए कम अवेलेबल रहेगा, ठीक है, ज़्यादा प्रोटोनेशन नहीं खेलेगा। तो उसी वजह से ये जो है एनिलीन, ये आपका कम बेसिक होता है, ये एज कंपैरिजन टू एलिफैटिक अमीन से। आपको बेसिक स्ट्रेंथ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन की बात वही करेंगे, द रिएक्शन शोइंग बेसिक नेचर, यानी कि हम उन रिएक्शन की बात करेंगे जो बेसिक नेचर शो करती है किसका, अमीन्स का, ठीक है। चलिए अब हमारे पास शुरुआत में बात आती है क्या, अब देखो बेसिक नेचर शो करने के लिए मेरे को रिएक्शन करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अमीन्स जो हैं मेरे, अगर मैं उनकी रिएक्शन करवा दूं या उनको रिएक्ट करवा दूं एसिड्स के साथ, तो जाहिर सी बात है ये मेरा अगर बेस है, अमीन अगर मेरे बेस हैं और एसिड के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सॉल्ट बनना चाहिए। ऑब्वियस सी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सॉल्ट बनना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि हाँ अमीन्स बेसिक नेचर के हैं।
तो जी बिल्कुल यही करवाने वाला हूँ मैं अमीन्स की रिएक्शन किसके साथ करवाने वाला हूँ, एसिड के साथ। तो चलिए मेरे पास है एक अमीन, ले लिया मैंने। अमीन की रिएक्शन मैंने कोई भी एसिड के साथ करवाई, लाइक मैंने HCl के साथ करवा दी, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जब मैंने रिएक्शन करवाई तो मेरे को एक सॉल्ट मिला, RNH पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये सॉल्ट मिल गया मेरे को, और इस सॉल्ट का नाम है एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक सॉल्ट है बच्चे, और इस सॉल्ट को, ये कैसा सॉल्ट दिखाई दे रहा है तुम्हें, एसिडिक सॉल्ट दिखाई दे रहा है, एसिडिक सॉल्ट। अगर मैं इस एसिडिक सॉल्ट को क्या कर दूं, मैं इस एसिडिक सॉल्ट को बहुत ज़्यादा हीट कर दूं, बहुत हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पर अगर मैं इसे हीट भी कर दूंगा ना, तो यहाँ से आपको पता है क्या बनेगा, ये RCl जो है ना, ये एल्काइल क्लोराइड, ये आपका अलग से बन जाएगा, मतलब एक प्रोडक्ट बन जाएगा, और साथ में NH3 अमोनिया यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर पे इसे हीट कर देता हूँ तो। चलिए एक और रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। एक और रिएक्शन में कुछ नहीं जाता। मान लो मेरे पास 2 मोल ऑफ RNH2 है, ठीक है, अमीन है मेरे पास, और इस अमीन की रिएक्शन मैंने किसी भी एसिड से करवा दी, लाइक मैंने एसिड ले लिया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं ना इसका, ऑब्वियस सी बात है एसिड प्लस बेस हो रहा है, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, और ये सॉल्ट बना मेरे पास RNH3 होल ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्ट बना, इस सॉल्ट का नाम है एल्काइल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो देख रहे हो आप, एक और सॉल्ट बन गया। तो यानी कि ये कुछ रिएक्शंस है जो ये बता रही हैं कि अगर आप इनको एसिड के साथ ट्रीट करवाओगे, रिएक्ट करवाओगे, तो आपको सॉल्ट मिलेगा। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, ये बेसिक नेचर है इनका, किनका, अमाइंस का। अब अगली बात आती है हमारे पास नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस की, और नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस आती हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्शंस करवा के देखते हैं। तो भाई मेरे पास है यहाँ पे क्या, अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, और प्राइमरी अमाइन को मैंने रिएक्ट करवाया RX के साथ। अभी आप देख रहे हो इस अमाइन का एक हाइड्रोजन और इसका ये एक हैलोजन, हैलोजन एसिड आपको यहाँ से मिल जाएगा, बाहर निकल गया हैलोजन एसिड HX बाहर निकल गया। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना, अब यहाँ से प्रोडक्ट ये बना कि बाकी सब जुड़ जाएगा, तो 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए और एक N और एक H, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन तो HX की फॉर्म में चला गया। अब देखो ये प्राइमरी अमीन था, प्राइमरी अमीन से आपको सेकेंडरी अमीन मिल गया। अब आपने क्या किया, अब आपने वापस से एल्काइल ग्रुप के साथ इसको रिएक्ट करवाया, सेकेंडरी अमीन को। सेकेंडरी अमीन को करवाओगे तो यहाँ से आपको वापस से टर्शरी अमीन मिल जाएगा, एक HX यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देख रहे हो आपको क्या मिल गया, टर्शरी अमीन मिल गया, कोई शक वाली बात नहीं है। अब देख रहे हो टर्शरी अमीन के पास ना कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अगर आप दोबारा से इसको RX के साथ ट्रीट करवाते हो तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और वो प्रोडक्ट मिलेगा R4NX नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये क्या मिला आपको, ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रोडक्ट बनाया जो आपने, ये प्रोडक्ट क्या बना, इस प्रोडक्ट का नाम है क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्ट आपको मिल गया, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस की बात करते हैं, और नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन आती है हमारे पास एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। ठीक है, एसिटाइलेशन हम करवाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो एसिटाइलेशन के अंदर हमें यहाँ पे रिएक्शन करवानी है अमाइंस की, किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इनके साथ अगर हम रिएक्शन करवा देंगे अमाइंस की, तो हमारा क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं।
लाइक यहाँ पे मेरे पास बात है RnH2 की, ठीक है। और मैंने कहा कि आप एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवा दो, तो एसिटाइल क्लोराइड के अगर साथ करवाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा CH3COCl, इसी के साथ बोला है। दूसरा मैंने बोला है कि या तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दो, तो एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे क्या होगा, CH3CO होल ट्वाइस ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। अब आपने रिएक्शन करवा दी, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो आप देखो, अब इसका एक हाइड्रोजन और इसका ये क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इधर वाले में बात करें, इधर वाले केस में, ठीक है, पहले इसको पूरा कर लेता है। एक हाइड्रोजन एक HCl बाहर निकल गया, बाकी का बच्चा कुचा जोड़ दो, तो चलो भाई जोड़ देते हैं। तो यहाँ से मेरा प्रोडक्ट बना RnHCOCH3, बस COCH3 जुड़ गया, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा क्या बना भाई, इस प्रोडक्ट का नाम, ये देखो N ग्रुप है, N एल्काइल ग्रुप है, तो ये कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से N एल्काइल, और ये बाकी का ये क्या है, ये है एसेटामाइड बना। इधर बात करते हैं, देखो इधर आ जाओ। अगर इधर बात करते हैं तो इधर देखो काफ़ी पेचीदा सा काम हो गया, इसको आप खोलकर भी अच्छे से लिख सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड को, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, RnH और इसका एक हाइड्रोजन, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया, प्राइमरी अमीन का एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, और वो एक हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन होगा, देखो किसके साथ, CH3CO, ठीक है, एक हो गया CH3CO और एक और ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन है, और 2 ऑक्सीजन दोनों के दोनों मैंने यहाँ पे ले लिए, और एक ये हाइड्रोजन ले लिया, यानी कि यहाँ से बाहर निकल गया एसिटिक एसिड, CH3COOH बाहर निकल गया। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा एक ऑक्सीजन बचा, ठीक है, एक CH3 बचा, एक कार्बन बचा, देख रहे हो, एक CH3, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे भी देखो CH3, कार्बन और ऑक्सीजन, और ये सारा आपका RnH के साथ कंबाइन होके वापस से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा क्या, N एल्काइल एसेटामाइड COCH3, यहाँ पे वापस से आपको सेम प्रोडक्ट मिल गया, N एल्काइल एसेटामाइड मिल गया, ठीक है, समझ में आती है बात। तो ये हो गई हमारी एसिटाइलेशन। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है 4th टाइप की रिएक्शंस की, जिसको हम बोलेंगे बेंजोइलेशन। अब देखो बेंजोइलेशन क्या होती है, बेंजोइलेशन को आप जानते हैं, बोलते हैं क्या, स्कॉटन बाउमन रिएक्शन। तो चलिए करवा के देख लेते हैं बेंजोइलेशन कैसे करवाते हैं भाई। अगर हम प्राइमरी अमीन, या मतलब जो भी हमारे पास अमीन है, ठीक है, RnH2 की रिएक्शन मैं करवा दूं किसके साथ, बेंजोइलेशन करवाना है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा दूं, COCl, ये क्या है बच्चे मेरा, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ मैंने रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, यहाँ पे NaOH डाला। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, अब यहाँ पे भी सेम वैसा ही प्रोसेस है, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन, यहाँ से HCl बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, बचा कुचा जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं भाई मेरे पास क्या है, एक बेंजीन है, और इस बेंजीन के साथ मैंने CONHR जोड़ दिया, ये क्या बना मेरा, इसको ध्यान देखो, तो देखो N का मतलब N एल्काइल बेंजामाइड, तो लिख दो भाई, ये प्रोडक्ट का नाम हो गया N एल्काइल बेंजामाइड, ठीक है, समझ में आती है बात, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास 5th टाइप की रिएक्शन आती है, और 5th टाइप की रिएक्शन आती है एसिडिक नेचर। अब भाई देखो एसिडिक नेचर अगर मैं रिएक्शन बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमाइंस है वो मेरे एसिडिक नेचर के भी होते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल होते हैं। और देखो जो अमाइंस होते हैं ना वो वीक एसिड होते हैं, और स्पेशली आप ना प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन ही ऐसे होते हैं जो एसिडिक नेचर शो करते हैं किसके साथ,
एक्टिव मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ शो करता है। अब आप जानते हो ना, जो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कर जाए तो इसका मतलब उनका एसिडिक नेचर है। तो चलिए करके देख लेते हैं। और मैंने कहा प्राइमरी और सेकेंडरी हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन है। तो चलिए देखते हैं। भाई मेरे पास है यहाँ पे प्राइमरी अमीन, और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसी भी एक्टिव मेटल सोडियम के साथ करवा दी मान लो। तो यहाँ से मेरे को प्रोडक्ट मिला RNH, और देखो एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे आ गया सोडियम। ठीक है, एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे सोडियम आ गया, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो और साथ में देखो वो जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन निकल गया, तो हाफ H2 यहाँ से बाहर निकल गया, कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये क्या बना मेरा, अब आप देख रहे हो एन एल्काइल सोडामाइड, सोडामाइड ये यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, एन एल्काइल है ये। चला भाई बात, कोई शक वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास 6th टाइप की रिएक्शन आती है, और 6th टाइप की रिएक्शन आती है रिएक्शन विद टिल्डेन रिएजेंट। टिल्डेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन। देखो टिल्डेन रिएजेंट क्या होता है हमारा, ये होता है NOCl। ठीक है, NOCl होता है। तो NOCl के साथ रिएक्शन करवा के देखो, तो ये मैंने करवा के देखी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये सारा ग्रुप यहाँ पे हट जाएगा, और ये क्लोरीन है ना सीधा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, और 2 नाइट्रोजन है इसलिए N2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और बाकी बचा कुचा वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये होती है आपकी टिल्डन रिएजेंट के साथ रिएक्शन अमाइंस की। इसके बाद हमारे पास बात आती है 7th टाइप की रिएक्शन, रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स। ठीक है, रिएक्शन विद एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देखो क्या होता है। भाई मेरे पास है यहाँ पे क्या, अमीन, अमीन है, और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई RCHO के साथ, एल्डिहाइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवा दी, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होना है कि आपका यहाँ से तो एक ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, और यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल ना पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और बचा कुछ जो भी चीज़ें ना वो जोड़ दो। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं भाई, तो यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड NR, यही तो बचा, ये जोड़ दिया। और ये क्या बना भाई, ये ना स्किफ बेस है मेरा, ये क्या है, स्किफ बेस है। ठीक है, तो ये होती है भाई रिएक्शन विद एल्डिहाइड। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, और आगे आती है हमारे पास 7th के बाद 8th नंबर की रिएक्शन, राइट। तो 8th नंबर की रिएक्शन आती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को आप बोलते हो आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, अब देखो आइसोसाइनाइड टेस्ट करवाएंगे हम, और ध्यान रहे कि आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है वो टेस्ट सिर्फ प्राइमरी अमीन का टेस्ट है, यानी कि प्राइमरी अमीन आपको ये टेस्ट दे सकता है, और साथ साथ एनिलीन भी दे सकता है। एनिलीन क्या होता है भाई, बेंजीन के ऊपर एक NH2, इसलिए एनिलीन भी आपको ये टेस्ट दे सकता है। तो चलिए करवा के देखते हैं। भाई मेरे पास है यहाँ पे RNH2, और जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाऊंगा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करवाने के लिए, यहाँ पे मैं डालूंगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, 3 मोल ऑफ KOH डाल दिए मैंने। तो यहाँ से जो मेरा प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट देखो क्या क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बन गया, और 3 मोल ऑफ KCl यहाँ से बाहर निकल गए, बचा कुचा यहाँ पे वाटर भी बाहर निकल गया 3 मोल। ठीक है, समझ में आती है बात, कोई शक वाली बात नहीं है। इसके बाद आती है हमारे पास 9th नंबर की रिएक्शन, और 9th नंबर की रिएक्शन आती है हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। अब देखो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब हॉफमैन का कोई टेस्ट होगा लेकिन उसमें मस्टर्ड ऑयल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल का क्या मतलब होता है कि जब आप एल्काइल अमीन को रिएक्ट करवाते हो CH2 के साथ, ठीक है, तो यहाँ से कुछ प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट को फर्दर रिएक्ट करवाते हो HgCl2 के साथ, मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से आपको बनेगा
एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। और बच्चे ये जो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट ही है ना, ये मस्टर्ड ऑयल की जैसी स्मेल देता है। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल देता है, और जिसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट बोला जाता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलो करके देख लेते हैं। भाई मैं यहाँ पे लेता हूँ तीनों टाइप के अमीन्स मेरे पास, या तो मैंने ले लिया प्राइमरी अमीन, या मैंने ले लिया यहाँ पे सेकेंडरी अमीन, और या फिर मैंने ले लिया यहाँ पे टर्शरी अमीन। तीनों ले लिए, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैंने तीनों को CS2 से रिएक्ट करवाया। ठीक है, तीनों को CS2 से रिएक्ट करवाया, CS2 लो भाई करवा दिया। अब एक इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी टर्शरी अमीन की, लेकिन इधर में अगर हम बात करें तो इधर प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है RNH कार्बन डबल बॉन्ड SH। इधर प्रोडक्ट बनेगा R2N कार्बन डबल बॉन्ड SH। ठीक है, चलेगा, चल गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ पे मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, HgCl2 के साथ रिएक्शन करवाई। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकेंडरी अमीन यहाँ पे कोई अब रिएक्शन नहीं परफॉर्म करेगा आगे जाके, लेकिन प्राइमरी अमीन से एक प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। तो यहाँ पे बनेगा RN डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड S। ठीक है, ये बन गया मेरा एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, और यही वो कंपाउंड है जो मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल देगा। और बाकी बचे कुछ साइड प्रोडक्ट हैं HGS, और आपका 2 मोल ऑफ HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास 9th नंबर की रिएक्शन एक टेस्ट के रूप में। आप इधर से टेस्ट कर के देख सकते हो। इसके बाद आती है हमारे पास 10th नंबर की रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्शन करवाओ। अब देखो, जब नाइट्रस एसिड के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे आपको ना नाइट्रोजन गैस इवोल्व होती हुई या प्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी एज एन बबल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो करवा के देख लेते हैं भाई हमारा क्या जाता है। मेरे पास है RNH2 और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई HNO2 के साथ, तो यहाँ से मेरे को प्रोडक्ट मिला अल्कोहल प्लस यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकली, साथ में वाटर बाहर निकल गया, कोई शक वाली बात नहीं है। वहीं पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो ऐसा रिएक्शन करवाते हो, मान लो आपके पास CH3NH2 है, और जब आप इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करवाते हो तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका CH3OCH3 बन जाएगा। ठीक है, डाइमिथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे हमारे पास। अब बात करते दूसरे टाइप की, कि अगर मान लो आपके पास है क्या, सेकेंडरी अमीन है, और सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन आपने करवाई HNO के साथ, HONO के साथ, तो यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट मिला वो क्या बना, R2NNO प्लस वाटर यहाँ से बाहर निकल गया। अब ये क्या बना भाई, ये बना आपका, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो डाई एल्काइल नाइट्रोसो अमीन आपका ये प्रोडक्ट बन गया। ये एक्चुअली येलो कलर का ऑयली लेयर होती है इसकी, येलो कलर की क्या होती है, ऑयली लेयर होती है। इसके बाद लास्ट रिएक्शन बात कर लेते हैं। अगर आपके पास टर्शरी अमीन है और टर्शरी अमीन की रिएक्शन आप HNO के साथ करवाओगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है आपके पास R3N पॉजिटिव HNO2 नेगेटिव। ये क्या बन गया आपके पास, ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। और ये भी एक सॉल्ट बना, और ये सॉल्ट जो है ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, पानी के अंदर ये क्या है, सॉल्युबल है, तो कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं।
जनरली आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, जो आपने अभी अभी नाइट्रोसामाइन बनाया, तो देखो जो नाइट्रोसामीन्स होते हैं ना वो कार्सिनोजेंस होते हैं। क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस होते हैं, मतलब कि कैंसर कॉजिंग। कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है? कैंसर कॉजिंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो जो अमाइंस है उसके पास हो सकता है कायरल नाइट्रोजन। कायरल नाइट्रोजन एटम का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन के साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी होंगी ना वो अलग अलग जुड़ी होंगी। और अगर कायरल नाइट्रोजन एटम होता है तो हम उसको कैन नॉट बी रिजॉल्व, क्या नहीं कर सकते? कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू इनैंशियोमर, इनैंशियोमेरिक फॉर्म में नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज, रीजन देते हैं, बिकॉज रैपिड इन्वर्जन ऑफ वन enantiomeric form into other। तो यहाँ पे रैपिड इन्वर्जन होता रहता है एक इनैंशियोमेरिक से दूसरे, तो हम इनको रिजोल्व नहीं कर सकते, एक स्टेबल में नहीं रख सकते। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। और देखो आपने कहीं ना कहीं स्किफ बेस बनाया था, ठीक है, एल्डिहाइड के साथ जब आपने रिएक्शन करवाई थी तो वहाँ पे स्किफ बेस बनाया था। अब देखो स्किफ बेस बन सकता है जब प्राइमरी रिएक्शन की प्राइमरी अमीन को आप रिएक्ट करवाते हो या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ। ठीक है, एल्डिहाइड या फिर आप कीटोन के साथ जब भी रिएक्ट करवाते हो तो वहाँ पे स्किफ बेस बनता है, और इन स्किफ बेस को आप क्या बोल सकते हो? एनिल्स बोल सकते हो, और इनको बोला जाता है एनिल्स। ठीक है, समझ में आती है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक चीज़ और देखी होगी, देखो हमने टेस्ट करवाए थे स्टार्टिंग में, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को आप हॉफमैन टेस्ट या हिंसबर्ग रिएजेंट या फिर नाइट्रस एसिड टेस्ट से भी क्या कर सकते हो? टेस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, हमने वो टेस्ट वहाँ पे इंक्लूड नहीं किए, लेकिन आप इन सभी को भी यूज़ करके क्या कर सकते हो? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को यहाँ पे वो कर सकते हो, टेस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनालिन सीखेंगे। थैंक यू सो मच।